हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताऊं इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको आज की डेट में ऑप्शन बाइंग करना है तो आप अपने लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। ज्यादातर लोग डेटा के हिसाब से ओटीएम में जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि ओटीएम का जो प्राइस होता है, प्रीमियम का प्राइस काफी कम होता है। उसके बाद जो लोग होते हैं वो एटीएम का प्राइस चुनते हैं। क्यों? क्योंकि एटीएम का जो प्रीमियम प्राइस होता है वो काफी डिसेंट होता है और साथ ही साथ अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो फिर आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा होता है। उसके बाद बचे कुछ लोग बच जाते हैं, काफी कम लोग जो है आईटीएम में ऑप्शन बाइंग करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आईटीएम के जो प्राइस होते हैं, इन द मनी के जो प्राइस होते हैं वो काफी हाई होते हैं। ओटीएम की तरह और एटीएम की तरह सस्ते नहीं होते हैं, थोड़ा हायर साइड पे होते हैं। प्लस अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में जाती है तो फिर आपको बड़ा लॉस होता है। कहाँ ओटीएम के प्रीमियम आपको मिल जाते हैं 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, और कहाँ आपको आईटीएम के लिए देना होता है 200 रुपए, 300 रुपए, हजार हजार तक के आईटीएम के प्राइस आपको मिल जाते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि ये जो आईटीएम के प्राइस होते हैं, इन द मनी के जो प्राइजेस होते हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? क्यों आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है? कभी आपने सोचा है कि इतने महंगे चार्जेस पे करने के बाद भी मार्केट आपके ऑपोजिट होने पे आपको बड़ा लॉस होता है? नहीं पता? अरे डोंट फियर, पूजा इज हियर। आज हम लोग इस वीडियो में आईटीएम के महंगे होने का राज जानेंगे। मतलब हम लोग किसी भी प्रीमियम का इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को डिटेल में समझकर उस प्रीमियम का रियल वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे, ताकि वीडियो का लास्ट होते होते आप बिना किसी ऑप्शन चेन को देखे और बिना किसी कैलकुलेटर का यूज किए किसी भी प्रीमियम का ओरिजिनल वैल्यू निकालना सीख जाए, जिससे कि आपको ऑप्शन बाइंग में आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अरे भाई, ऑप्शन का प्रीमियम हो या फिर इंसान हो, उसकी रियल वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप रोज ऐसे ही मिल सके। तो हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। आप जिसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में केवल टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन चेन क्या है और ये इसमें आपके प्रीमियम्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होता है वगैरह, तो फिर आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इस सीरीज में मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जिससे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरा डीपली नॉलेज ले पाएंगे। लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सबको पता है कि ये जो भी आपके प्रीमियम है, इन सब में ये प्रीमियम जो है दो वैल्यू से मिलके बना होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक होता है टाइम वैल्यू। ये दोनों को मिला के बनते हैं ऑप्शन के प्रीमियम, चाहे वो कॉल के हो या फिर पुट के हो। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटेल में समझने से पहले टाइम वैल्यू को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टाइम वैल्यू क्या होता है। जैसा कि मैंने ऑप्शन ग्रीक्स में बताया था कि ऑप्शन ग्रीक्स में एक होता है थीटा। ये जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू टाइम वैल्यू होता है। अब ये टाइम वैल्यू, थीटा इक्वल टू टाइम वैल्यू क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं। अब आप आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल चुके हैं, तो क्या होगा कि जब आप आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल चुके हैं तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, एक टाइम पे आके पूरा आइसक्रीम अगर आप नहीं खा रहे हैं और आप आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल चुके हैं तो वो गल जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि हर एक ऑप्शन प्रीमियम में कुछ टाइम वैल्यू और कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, तो टाइम वैल्यू ऐसे वर्क करता है कि मान लीजिए कि निफ्टी की एक्सपायरी जो है थर्सडे को होती है। इस हिसाब से निफ्टी का पहला दिन जो होगा वो फ्राइडे होगा। मतलब थर्सडे को तो एक्सपायरी हो गई, तो निफ्टी के लिए वीक का पहला दिन हो गया फ्राइडे। फ्राइडे के बाद आ गया सैटरडे एंड संडे, उसके बाद आ गया मंडे, फिर आ गया ट्यूसडे, फिर आ गया वेडनेसडे और फिर आ गया थर्सडे। तो देखिए टाइम वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए किसी प्रीमियम में यहाँ पे 50 रुपए की टाइम वैल्यू है। फ्राइडे के दिन आप देख रहे हैं कि उस प्रीमियम में 50 रुपए की टाइम वैल्यू है। मतलब आप ये तय है कि ये जो 50 रुपए की टाइम वैल्यू है, ये थर्सडे के दिन आके जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू है और ये एक्सपायरी के हिसाब से होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो फ्राइडे से लेके थर्सडे तक ये आया, तो 50 रुपए की अगर फ्राइडे को टाइम वैल्यू दिखेगी तो आप थर्सडे के दिन देखेंगे मार्केट बंद होते होते ये 50 रुपए जीरो होना ही है। चाहे मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, वहीं रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने बोल दिया कि थीटा मतलब किसी प्रीमियम में 50 रुपए टाइम वैल्यू है, तो वो थर्सडे के दिन जीरो होगा।
अब किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, ये सब हम लोग अभी आगे निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो ₹50 की हम लोग टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये ₹50 कम कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के दिन जो है ये ₹50 है और डायरेक्ट ये ऐसे का ऐसा रहेगा और थर्सडे के दिन जो है 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। थर्सडे के दिन अगर आपको दिख रहा है कि किसी प्रीमियम में ₹50 की टाइम वैल्यू है, तो वो क्या होगा, फ्राइडे के दिन ₹5 कम होगा। मतलब फ्राइडे के दिन एक्सपायरी अभी दूर है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, हम लोग फ्राइडे के दिन पे हैं, तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं गलता है, ₹5 कम हुआ। फिर क्या होगा कि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद है, तो आप देखेंगे कि मार्केट कहीं चल नहीं रही है, फिर भी आप उस प्रीमियम की टाइम वैल्यू देखेंगे, तो ये ₹50 तो ₹45 रह गया है फ्राइडे के दिन ही। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगी, तो आप देखेंगे कि ये जो प ₹45 था, ये अब क्या रह गया है, केवल ₹35 रह गया है। सैटरडे संडे के दिन भले ही मार्केट बंद था, फिर भी यहाँ से जो है ₹10 कम हो गए। मंडे के दिन लास्ट जाते-जाते ये ₹30 रह जाएगा। फिर आप देखेंगे ट्यूसडे के दिन क्या होगा? ट्यूसडे के दिन थोड़ा-सा तेज़ मूवमेंट आएगा, मतलब थोड़ा-सा तेज़ जो है थीटा गलेगा। क्यों गलेगा? क्योंकि थर्सडे के पास आ गया है, तो आप उस दिन हो सकता है देखेंगे ₹8 कम हो गया। वेडनेसडे को आप देखेंगे ₹12 कम हो गया। फिर क्या होगा? बचा-कुचा जो आपका ₹20 बचा, वो आप देखेंगे कि थर्सडे के दिन लास्ट होते-होते 3:30 बजते-बजते ये ₹20 भी 0 हो जाएगा। जैसे कि आप आइसक्रीम को निकालते हैं जब फ्रिज से, तब तो थोड़ा कम मेल्ट होता है, लेकिन थोड़ा 5 मिनट रुक जाते हैं, 5-10 मिनट बाद आप देखते हैं कि जल्दी-जल्दी आइसक्रीम मेल्ट होने लगती है, तो वैसे ही ये टाइम वैल्यू है। जब आप फ्रिज से इस प्रीमियम को निकाल रहे हैं, मतलब फ्राइडे का वो दिन है, थर्सडे को तो भाई एक्सपायरी हो गई, फ्राइडे का दिन है तो थोड़ा कम गला, फिर सैटरडे संडे को कम गला, फिर मंडे को थोड़ा गला, फिर ट्यूसडे जैसे ही मंगलवार आया, मतलब कि एक्सपायरी पास आ गई, वैसे ही जल्दी-जल्दी प्रीमियम गलने लगते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। जब आप चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तो फिर आप प्रॉफिट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रीमियम में पता हो कि आप जो प्रीमियम चूज़ कर रहे हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मतलब रियल वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने टाइम वैल्यू तो जान लिया कि टाइम वैल्यू क्या होता है, अब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को जानेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, किसी भी चीज़ की जो रियल वैल्यू होती है, वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं, तो आप कोई भी सामान एक्स वाई जेड कोई भी सामान अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक ही तरीके के सामान होंगे, लेकिन उसके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए ना कि आप ज़ूडियो में जा रहे हैं और आप एक जगह पे ज़ारा में जा रहे हैं। ज़ूडियो में वही कपड़ा आपको सस्ते में मिल जाएगा, जबकि ज़ारा में अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में 2 वैल्यू होती है, एक उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया और दूसरा ब्रांड वैल्यू हो गई। यहाँ पे ज़ारा जो है अपने कपड़ों के लिए ब्रांड वैल्यू को ऐड कर रहा है, वहीं पे ज़ूडियो जो है कपड़े की रियल वैल्यू के हिसाब से आपको सर्व कर रहा है। तो किसी भी चीज़ की जो रियल वैल्यू हो गई, वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम लोग रियल वैल्यू को ही इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होता है और क्यों ऑप्शन बाइंग के लिए ये पता होना जरूरी है। इवन ऑप्शन सेलिंग के लिए ये पता होना जरूरी है कि आप टाइम वैल्यू का कितना दे रहे हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू का कितना दे रहे हैं। अब ऑप्शन सेलिंग का मैं मुझसे छूट गया था, मैं अभी बता देती हूँ। मान लीजिए कि कोई भी प्रीमियम है, उसमें आपको पता नहीं है कि टाइम वैल्यू का कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू का कितना है। ऑप्शन सेलर कभी भी टाइम वैल्यू से पैसा कमाते हैं, इसीलिए वो ओटीएम का प्रीमियम चूज करते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। इसलिए वो ओटीएम लेते हैं, ताकि उसमें केवल टाइम वैल्यू है और वो जो है लास्ट में थर्सडे के दिन जाके 0 हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप आईटीएम में, इन द मनी में जो है, इन द मनी में आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि उसमें टाइम वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। अगर टाइम वैल्यू उसमें कम होगी, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आप बड़ा लॉस ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बायर्स हो या सेलर, उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो प्रीमियम खरीद रहे हैं उसमें कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिससे कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रीमियम को चूज कर पाए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए जिसमें टाइम वैल्यू ज्यादा हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए जिसमें कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो। यहाँ तक तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग ये निकालना सीखते हैं कि हम किसी भी प्रीमियम का कैसे टाइम वैल्यू और जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉल के साइड के लिए और पुट के साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालने का अलग-अलग फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग कॉल के साइड के लिए बात करते हैं। अगर हमें कॉल के साइड का कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें स्टॉक प्राइस से मेरा मतलब है कि जिस भी इंडेक्स में या फिर आप किसी भी स्टॉक में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो उसका प्राइस, उसका स्पॉट का प्राइस माइनस आपका स्ट्राइक का प्राइस, जिसका आपको निकालना है, जिस प्रीमियम का आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, उसका स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं। अब मान लीजिए कि आपको जो है ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 311 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो आप 311 रुपए दे रहे हैं उसमें रियल वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, स्पॉट का प्राइस बंद हुआ है 24,131 पे, माइनस इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,950। ठीक है, मतलब हम लोग ये कॉल का प्रीमियम का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 181 रुपए, मतलब क्या हो गया, 311 रुपए में से 181 रुपए जो है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और जो उसमें बचेगा वो हो गया टाइम वैल्यू। कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 130 रुपए, माफ कीजिएगा 130 रुपए बच रहा है। तो 130 रुपए हुआ ना, ये आपकी टाइम वैल्यू हो गई। मतलब अगर मार्केट जो है कहीं नहीं जाती है और थर्सडे आ जाता है, तब भी आप जो 311 रुपए परचेस कर रहे हैं उसमें से 181 रुपए को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें से 130 रुपए टाइम वैल्यू के नाम पे जीरो हो जाएगा। मतलब 130 रुपए में से थर्सडे के दिन कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कितना, 181 रुपए बचेगा। 181 रुपए आपका प्रोटेक्ट रहेगा। तो अभी हमने आईटीएम में देखा कि कैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल रहे थे कि कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी टाइम वैल्यू है, सिंपल। लेकिन जब बात आ गई ओटीएम की, मतलब आउट ऑफ द मनी की, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी और टाइम वैल्यू क्या होगी। अब आप कहेंगे पूजा ये कैसी बात है, हम सबको पता है कि ओटीएम में टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। बिल्कुल, मुझे भी पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसमें कब आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट को कितना पॉइंट चलना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, और जो टाइम वैल्यू है उसमें टाइम वैल्यू कितनी है, ये कैसे पता करना है, ये अभी हम लोग ओटीएम में देखने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने ये स्ट्राइक प्राइस, आपने 102 रुपए वाला जो है प्रीमियम ले लिया। अब 102 रुपए का प्रीमियम ले चुके हैं और आपको लेते समय अब ये पता है कि ये ओटीएम है और ये जीरो होने वाला है, लेकिन क्या अभी आपने कभी सोचा है कि कितने पॉइंट ऊपर जाने पे मुझे जो है प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये कैसे निकालना है। या फिर उसका उल्टा, जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आपने तो कहा कि चलो भाई 102 रुपए है, 102 रुपए का प्रीमियम तो जीरो होना ही है, तो ये इसमें जो है ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, आपने इसको सेल कर दिया। लेकिन उस समय भी आपका सोचना फर्ज है कि मैं 102 रुपए सेल कर रहा हूँ, तो कितना पॉइंट अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट चली जाएगी तो मुझे कितने का लॉस होगा और इसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग, दोनों सवाल आपके मन में आने ही चाहिए। तो देखिए, 102 रुपए का प्रीमियम है, मैंने क्या बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालना है तो कॉल के कंडीशन में, अभी हम लोग कॉल का ही बात कर रहे हैं, कॉल के कंडीशन में स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब 24,131 पे जो है मार्केट बंद हुई है, माइनस इसका स्ट्राइक प्राइस है 24,300, ठीक। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 169, 169 रुपए माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, तो माइनस में आ गया। अब आप कहेंगे कि अरे यार 102 रुपए तो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, तो ये 169 रुपए ये माइनस में, इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा है, ये 102 रुपए तो अभी है, 102 रुपए तो टाइम वैल्यू है, लेकिन 169 रुपए अगर इसको आईटीएम तक जाना है, तो अभी मार्केट से आपने उधार लिया है, आप ओटीएम में अभी भी आप जो है टाइम वैल्यू में भी माइनस में है। जब ये ऊपर जाएगी ना, तो ये आप देखेंगे इसको, मार्केट को इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आने के लिए कम से कम 169 पॉइंट ऊपर चलना होगा, तब जाके इसमें जो है आपका प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी और पूरी की पूरी जो बची है वो टाइम वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है कि जब मार्केट 169 पॉइंट, यहाँ माइनस आ गया, मतलब मार्केट जब 169 पॉइंट ऊपर जाएगी, तब जाके जो भी आपके प्रीमियम का प्राइस हो उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो तब भी जीरो होगी, और वो जो पूरा का पूरा प्रीमियम है वो तब भी जो है
वो क्या होगा? वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा बल्कि टाइम वैल्यू होगा। तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। हालाँकि आपने तो यहाँ पे 102 पे परचेज़ किया, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप कुछ प्रॉफिट में आएँगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए कि 169 पॉइंट जाके थर्सडे को बंद हो गई, तब भी आप अगर ऑप्शन बाइंग किए होंगे, तब भी आपका प्रीमियम 0 होगा। अभी क्या है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग के केस में इसको देखेंगे, आपने ₹102 का जो है प्रीमियम सेल कर दिया है, और अभी मार्केट क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोल रहा है, ₹169 तो माइनस में है। मतलब क्या कि मार्केट अगर इसके ऊपर 169 पॉइंट भी चली जाती है ना, तब भी ऑप्शन सेलर जो है वो सेफ है। मतलब 169 पॉइंट जाने पे भी अगर थर्सडे तक जो है केवल 169 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है, तब भी प्रीमियम को 0 होना ही है। अगर आप कंफ्यूजन में है तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि आपने ये ₹125 वाला प्रीमियम, ठीक है, मान लीजिए ₹125 वाला प्रीमियम ले लिया है। 125 का अगर आपने प्रीमियम ले लिया, इसकी अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, तो 24,131 और माइनस 24,250, 24,250 कहाँ से आया? ये इसकी स्ट्राइक प्राइस है, देख रहे हैं? 24,250। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से आएगा 1, हाँ जी, 139 आएगा। तो ₹139 जो है माइनस आ रहा है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या? मार्केट यहाँ से 139 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है, तो मार्केट अगर 139 पॉइंट ऊपर जाके भी बंद होती है एक्सपायरी के दिन, तब भी आपका प्रीमियम 0 ही होने वाला है। वहीं पे अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है और मार्केट 139 पॉइंट ऊपर भी जाएगी, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी माइनस में है, तो पॉइंट अगर मार्केट इतने पॉइंट ऊपर भी जाएगी, तब भी क्या होगा? तब भी आपका जो प्रीमियम है वो 0 ही होने वाला है। तो अगर आपने इसको सेल किया होगा, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मार्केट 150 पॉइंट ऊपर चली गई, तो क्या होगा? 139 में से आप घटा दीजिए, तो इसमें 11 पॉइंट क्या आ गई? इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। मतलब अगर इसके ऊपर 150 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट बंद हो जाएगी और आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा, तो ₹11 जो है आपका प्रीमियम बच जाएगा। ऑप्शन सेलिंग किया होगा, तो ये ₹11 का प्रीमियम जो बचेगा वो आपका लॉस होगा। तो ऐसे करके जो है कोई भी आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझना होगा कि आप जो प्रीमियम खरीद रहे हैं, उसमें आप कितना अपना रिस्क डाल रहे हैं और कैसे-कैसे वो वर्क करता है। अब हम लोग थोड़ा पुट के केस में भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग कॉल के केस में ही बात कर रहे थे। अब हम लोग पुट की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जस्ट इसके उल्टा होता है। पुट का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस, ठीक है? मतलब अगर आपको ये ₹153 का प्रीमियम दे रहे हैं पुट के लिए, तो आपका क्या होगा? पहले आप करेंगे 24,200, 24,200 माइनस 24,131, तो इक्वल टू आपका कितना आ गया? 69। मतलब ₹153 में आपका 69 रुपीज जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और जो बचा ₹84, जो ₹84 बचा है वो टाइम वैल्यू हो गया। तो देखा आपने, ₹84 की टाइम वैल्यू है और ₹69 इसकी जो है रियल वैल्यू है। वहीं पे अगर आप ओटीएम का जानना चाहें, तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए आपने ये ₹80 का प्रीमियम लिया, और पुट के केस में बात करेंगे तो 24,000 हो गया आपका। स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं 24,000 है ये, और बंद हुआ है मार्केट 24,131 पे, मतलब माइनस 131। मतलब क्या है? ₹80 तो अभी है। ₹80 जो है वो तो 0 है ही है, उसमें टाइम वैल्यू ही है पूरी ₹80। क्यों? क्योंकि ये ओटीएम है। लेकिन अभी आपने मार्केट से ₹131 उधार लिया है, मतलब अगर मार्केट 131 पॉइंट और नीचे भी आएगी, तब भी आप जो है 0 पे आएँगे, तब भी जो है प्रीमियम 0 ही रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही रहेगी। जब मार्केट 131 के ऊपर 132 पॉइंट आएगी ना, तब जाके 132वें पॉइंट पे 1 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और जो भी बचा-कुचा है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ही होगा। ठीक है? मान लीजिए आपने इस स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन बाइंग किया है, और मार्केट जो है क्या होती है? 131 पॉइंट नीचे आ जाती है, आपके फेवर में आ जाती है, तब भी आप एक्सपायरी के दिन अगर आप देखेंगे, तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। आप कहेंगे, अरे यार, मैंने तो ₹80 का पुट बाय किया था और मार्केट नीचे भी आई है, इवन 131 पॉइंट नीचे आई है, फिर भी मेरा प्रीमियम 0 हुआ है। क्यों 0 हुआ है? ये कैलकुलेशन यहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ₹131 उधार में चल रहे थे,
मार्केट ने ये ₹131 पूरा किया और आपका यहाँ पे प्रीमियम 0 हुआ। वहीं पे अगर आप इसको सेल करते और मार्केट 131 पॉइंट नीचे भी आ जाती, तब भी क्या होता? ये प्रीमियम तो 0 ही होना था। जो ₹80 आपने सेल किया है, वो तो 0 ही हो गया, मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसे करके जब भी आप किसी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को चुनते हैं, तो पहले आप ये ज़रूर कैलकुलेट कीजिए कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है, और फिर उस हिसाब से जो है अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद जो है उसको या तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए या अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसमें बाय या सेल जो करना है उसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्लियर हो गया होगा कि किसी भी प्रीमियम का इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को निकाल कर आप कैसे अपने फेवर के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी ऑप्शन चेन या कैलकुलेटर के। बहुत ईज़ी है, आपको स्ट्राइक प्राइस पता होगा, मार्केट कितने पे चल रही है पता होगा, तो आप इज़िली बस मुँह ज़बानी कैलकुलेट करके भी निकाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।